तो दोस्तों, मोबाइल तो हम सभी लोग यूज़ करते ही हैं और मोबाइल में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो है इंटरनेट। और इंटरनेट में अगर हम लोग बात करते हैं मोबाइल डेटा की, तो उसमें जो हम लोग एक एवरेज प्राइसिंग निकल के आती है 1 GB की, वो आती है 10 रुपीज़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो 10 रुपीज़ हमको मिल रही है 1 GB के लिए प्राइसिंग मोबाइल डेटा में, वो अगर बढ़ के 100 रुपये हो जाए तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की, तो हमारे पास एक वाईफाई का ऑप्शन भी रहता है कि हम लोग वाईफाई यूज़ कर लें। लेकिन हम लोग वाईफाई हर जगह लेकर नहीं घूम सकते हैं। हम लोग उसको कोई एक स्पेसिफिक एरिया में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका घर हुआ या ऑफिस हुआ, लेकिन हर जगह जहाँ पे हम दिन भर में घूमते हैं वहाँ पे हम एक वाईफाई लेकर नहीं घूम सकते हैं। इसलिए हमको मोबाइल डेटा प्लान्स लेने ही पड़ते हैं। और जो मोबाइल डेटा प्लान्स रहते हैं, इनकी प्राइसिंग बहुत अलग अलग टाइप की आपको मिल जाती है। आपको बहुत कम प्राइसेस के मोबाइल डेटा प्लान्स भी मिल जाते हैं और बहुत हायर प्राइस के आपको मिल जाते हैं। लेकिन उसकी जो एक एवरेज प्राइसिंग निकल के आती है, जो हम लोग कंज्यूमर्स 1 GB के लिए देते हैं, वो रहती है 10 रुपीज़। लेकिन जो एयरटेल के चेयरमैन हैं मिस्टर सुनील मित्तल, उनका भी एक स्टेटमेंट निकल के आया है जहाँ पे उनका कहना है कि जो हम 10 रुपीज़ 1 GB के लिए दे रहे हैं, ये सही नहीं है। और ये जो मूव है कि जो कंपनीज़ हम लोग को इतनी कम प्राइसिंग में इतना डेटा दे रही हैं, वो एक सही मूव नहीं है और ये एक सस्टेनेबल मूव नहीं है। और ये चीज़ एक ट्रेजेडी साबित हो सकती है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके लिए। और इसलिए उनका कहना है कि वो जो मोबाइल डेटा प्लान्स हैं उसकी प्राइसिंग बढ़ाएंगे। और इसी में अगर हम एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, तो ये है कि आपको एक 160 रुपीज़ का प्लान मिलता है जिसमें आपको 16 GB डेटा मिल जाता है, तो वो सही नहीं है। और इस पर सुनील मित्तल का कहना है कि हमको इसमें 16 GB नहीं 1.6 GB मिलना चाहिए। मतलब आपको जो अभी तक 160 रुपीज़ में 16 GB डेटा मिल रहा है, मतलब 1 GB के लिए आप 10 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो वो 16 GB के बजाय आपको सिर्फ 1.6 GB डेटा मिलना चाहिए उस 160 रुपीज़ के प्लान में। मतलब आपकी जो 1 GB की कॉस्ट निकल के आएगी वो रहेगी 100 रुपीज़। मतलब आपको 10 टाइम्स कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी जो भी आप देते आ रहे हैं। मतलब आप 10 रुपीज़ से वो 100 रुपीज़ हो जाएगी 1 GB के लिए कॉस्ट। और इसके बाद एक और जो पॉइंट के बारे में मिस्टर सुनील मित्तल ने बात करी, वो है ARPU के बारे में। मतलब कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो उनको एक महीने में मिलता है, मतलब पर मंथ जो उनका एवरेज रेवेन्यू मिलता है, जहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके के प्लान्स मिल जाते हैं। जहाँ पे बहुत कम रुपीज़ के प्लान्स भी हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50 या 40 आपको उतने रुपीज़ के आपको प्लान्स मिल जाते हैं। और वहीं पर 400, 500 और भी आपको हायर प्राइसिंग के प्लान्स मिल जाते हैं। तो इस पॉइंट पे मिस्टर सुनील मित्तल का कहना है कि जो एक एवरेज रेवेन्यू निकल के आता है पर यूज़र पर मंथ, वो ऑलमोस्ट 157 रुपीज़ निकल के आता है। तो वो 157 के बजाय 300 होना चाहिए कम से कम। तो जो 157 है ये बहुत कम है। तो ये एक ट्रेजेडिक मूव है इसी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे इतनी कम प्राइसिंग में हम लोग को इतने सारे प्लान्स और इतने सारे डेटा मिल रहा है। और इसलिए मिस्टर सुनील मित्तल का कहना है कि अभी नेक्स्ट 6 मंथ में वो जो 157 रुपीज़ है ARPU, उसको कोशिश करेंगे कि 200 तक लेके जाएँ। जहाँ पे उनका गोल उससे भी ज़्यादा का है, उसको 300 तक भी लेके जाएंगे वो। लेकिन वो बाद की बात है, पहले उसको 200 तक लेके जाना है उनको, और वो भी अभी नेक्स्ट 6 मंथ में ही उनको करना है। तो इसलिए जो एयरटेल यूज़र्स हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि गेट रेडी टू पे अ लॉट मोर। जहाँ पे अगर एयरटेल यूज़र्स ये चाह रहे हैं कि जितना डेटा वो अभी कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही वो आगे भी कंज्यूम करते रहें, तो उसके लिए उनको प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। या फिर अगर उनको कम प्राइसिंग रखनी है तो अपना डेटा कंजम्पशन वो कम कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये मिस्टर सुनील मित्तल की तरफ से आया है, जो कि एयरटेल के चेयरमैन हैं। लेकिन अगर सिर्फ एयरटेल ही अपनी प्राइसिंग बढ़ाएगा तो जितने भी एयरटेल के यूज़र्स हैं वो सब किसी और कंपनी में शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि जियो या वोडाफोन या और भी जितनी कंपनीज़ हैं उस पर वो लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में बाकी कंपनीज़ भी हो सकता है फिर प्राइसिंग बढ़ाएं, क्योंकि अगर सिर्फ एयरटेल ही अपने प्लान्स की प्राइसिंग बढ़ाएगा तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि उसके जितने भी यूज़र्स हैं वो सब किसी और कंपनी में शिफ्ट करेंगे और उस तरीके से वो एक बैलेंस नहीं बना रहेगा। और इसलिए या तो एयरटेल को भी अपनी प्राइसिंग कम रखनी पड़ेगी और या फिर बाकी कंपनीज़ को भी अपनी प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी एयरटेल के साथ। तो ये हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। कहीं वही समय वापस ना आ जाए जहाँ पे हमको बहुत ही नॉर्मल से डेटा कंजम्पशन के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ें
और या फिर हमको अपना डेटा कंजम्पशन बहुत ही कम करना पड़े और बहुत बचत कर करके अपना डेटा हमको यूज़ करना पड़े। तो बस दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।